वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 को कवर किया था और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1। 11.1 में जो हमारा चैप्टर 11 है उसमें डिस्कस करना है हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब किसी भी शेप का हम कैसे सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 11.1 में जो है हमें कोन का सरफेस एरिया पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले काम आने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में दो फॉर्मूले हमें यूज करना है। पहला है हमारा कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा पाई आर एल, और दूसरा है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि हमारा पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पे हमारा एक कोन दिया है, अगर हमें सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर एल। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है मीन्स हमें ये भी निकालना है कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो हमारा सर्कल है वो भी निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ एक बार। सपोज कर लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कोन है, ये हमारा एक कोन है और इसमें जो ये चीज है वो हमारी हो जाती है हाइट, दिस इज कॉल्ड हाइट। और ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और ये है हमारा रेडियस। तो तीन टर्म्स हैं यहाँ पर, एक होता है रेडियस, एक स्लैंट हाइट और एक हाइट। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है मीन्स अगर किसी कोन का हमें सिर्फ ये हिस्सा निकालना है, ठीक है, ये हिस्सा ऊपरी हिस्सा, तो हम इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमें जो है एक कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस वाला एरिया भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो कि कितना होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर कैसे आया ये, तो देखिए पहले कर्व सरफेस एरिया को हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया और प्लस हमें ये बेस भी निकालना है, बेस ऑफ द कोन। तो कैसे निकलेगा ये, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस बेस कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई और आर कॉमन हो जाएगा, एक पाई कॉमन हो गया, एक आर, तो इधर बचा सिर्फ एल और इधर बचा सिर्फ एक आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो जाएगा जो कि है हमारा पाई आर एल प्लस आर विच इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमें यूज करना, याद रखना है। एक फॉर्मूला हमारा पाई आर एल जो कि कर्व सरफेस एरिया का है, दूसरा है हमारा टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 11.1 का क्या कह रहा है यहाँ पर। 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, तो हमें यहाँ पे अगर पाई का वैल्यू एज्यूम करना है 22/7। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है 3.14 तो हम 3.14 यूज करेंगे, अदरवाइज हमें कौन सा यूज करना है 22/7 पाई की वैल्यू। पहला क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एक हमारा कोन गिवन है जिसका डायमीटर है, बेस का डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपली यहाँ पे दिया है कि हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देना है। एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है क्या, जो कि होता है पाई आर एल। हमारे यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10.5, तो रेडियस निकल जाएगा कितना, अपॉन 2 कर देंगे क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पर 10/5 अपॉन 2। ठीक है, और हमारा स्लैंट हाइट दिया है, स्लैंट हाइट मीन्स क्या दिया, एल। ठीक है, स्लैंट हाइट मीन्स एल, एल हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 10.5/2 और एल कितना गिवन है 10। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 के टेबल्स में 10 1 टाइम में और 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में और ये
5 टाइम्स में, और वैसे यहाँ पे 7 में कट जाएगा, 7 1 टाइम्स में, और ये 1.5 टाइम्स में। क्या बचा? 22 बचा, 1.5 इंटू 5। अब हम इसको इंटू कर लेंगे, तो इंटू करने पे क्या आएगा? तो इंटू करने पे आ रहा है हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया कोन का? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, जिसकी स्लैंट हाइट दी है 21, डायमीटर दिया है और 24, बेस का डायमीटर दिया है 24। तो सेम इसमें भी डायमीटर दिया था, तो पहले हमने रेडियस निकाल लिया अपॉन 2 लगा के, तो इसमें भी वही करेंगे। डायमीटर दिया है तो अपॉन 2 लगा के क्या निकल जाएगा हमारा? रेडियस निकल जाएगा हमारा 22/2, 12 मीटर हमारा रेडियस हो जाएगा। यहाँ पर स्लैंट हाइट गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या क्या पे गिवन है। यहाँ पे स्लैंट हाइट गिवन है कितनी? स्लैंट हाइट गिवन है 21 मीटर, और डायमीटर गिवन है कितना? डायमीटर गिवन है 24 मीटर। तो रेडियस भी निकल जाएगा हमारा यहाँ से 24/2, कैंसिल हुआ 12 मीटर। तो हमारा रेडियस आ गया 12 मीटर और हमारा स्लैंट हाइट है कितना? 21 मीटर। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा टोटल सरफेस एरिया कितना है यहाँ पर? पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी गिवन है? आर की वैल्यू गिवन है 12 मीटर, और एल लेंथ कितनी है यहाँ पर? स्लैंट हाइट 21 प्लस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे। 22/7 इंटू 12 ब्रैकेट में इसको ऐड करेंगे, कितना आ गया? 33, ठीक है। तो 22/7 इंटू 12 इंटू 33। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा हमारा? 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हमारा गिवन है कोन का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट गिवन है कितना? 14 सेंटीमीटर। इसमें दो पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड पार्ट में फाइंड करना है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इसको पहले देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कर्व सरफेस एरिया गिवन है। कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमें पता नहीं है तो इसको हम आर ही रखेंगे, और स्लैंट हाइट हमारा गिवन है कितना? 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट गिवन है कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे 14 इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 14 कैंसिल 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या क्या बचा? 22 इंटू रेडियस इंटू 2, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी एक सेंटीमीटर है। अब आर को यहीं पर छोड़ देंगे और दोनों वैल्यूज को उस साइड ले जाएंगे। 308/22 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 के टेबल्स में इसको पहले काटेंगे तो 154, ठीक है। और फिर 11 के टेबल में इसको काटते हैं तो 11 के टेबल में ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 14 टाइम्स में। फिर 2 के टेबल में 2 1 टाइम में और ये 14 7 टाइम में। तो हमारा रेडियस कितना आ गया? रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट सेकेंड में देखते हैं कि क्या कह रहा है।
पार्ट सेकेंड में हमें निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हमें रेडियस पता चल गया है, स्लैंट हाइट भी पता था, हमें 14 सेंटीमीटर दिया था क्वेश्चन में, और रेडियस हमने निकाल लिया है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन को पुट कर देंगे, वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पार्ट सेकेंड डालते हैं यहाँ पर और लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकाला था 7 आया था, स्लैंट हाइट हमारा 14 प्लस ये कितना दिया था 7, रेडियस हमें जो फाइंड किया था वो कितना आया था 7। और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 14 और प्लस 7 करेंगे कितना आएगा, 14 प्लस 7 आएगा 21, ठीक है। और इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इंटू करने पे आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। एक कोनिकल टेंट है, जो टेंट हम लगाते हैं, देखा होगा सबने टेंट, वो एक कोनिकल शेप का बना हुआ है और जिसकी हाइट है 10 मीटर और रेडियस है कितना 24 मीटर, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, मीन्स हमें यहाँ पे एल फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है कि उस टेंट को बनाने में जो कैनवस का कॉस्ट लगेगा उसको फाइंड करना है। अगर 1 मीटर ऑफ द कैनवस की कॉस्ट 70 रुपीज़ है तो फाइंड करना है कि जो टोटल कैनवस लगेगा तो उसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले चलिए क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं, फिर पार्ट सेकेंड पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है कि हमारे पास एक टेंट बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया टेंट, ठीक है। टेंट की हाइट कितनी है, टेंट की हाइट है 10 मीटर और बेस कितना है, रेडियस 24 मीटर। तो ये हो गया टेंट की हाइट 10 मीटर और बेस कितना हो गया 24 मीटर। तो पहले हमें निकालना है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ये इनका रिलेशन। तो मतलब आर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है इन तीनों का रिलेशन, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम पे बेस होता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये हमारा हाइट है, ये हमारा बेस और ये हमारा स्लैंट हाइट है। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा हाइट और ये हो गया बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेनस है वो स्लैंट हाइट की तरह है और जो रेडियस है वो बेस हमारा आर स्क्वायर हो गया और जो ये हाइट है वो एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ इस फॉर्म में से हम क्या निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमारा मतलब स्लैंट हाइट निकालना है, यहाँ पे रेडियस हमारा गिवन था, रेडियस कितना गिवन है हमारा 24 मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 24 का स्क्वायर प्लस हाइट हमारी कितनी थी 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, एल स्क्वायर, इसको ऐड करने पाएगा 676। और अब हमको क्या करना है, ये स्क्वायर को उधर जाएगा तो बदल जाएगा किसमें, रूट में। तो हमको इसका अब रूट फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो रूट कैसे फाइंड करते हैं, चलिए मैं इस वीडियो में आपको सिखाती हूँ कि रूट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। 676 का हमें रूट निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर 676 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो भी कोई भी वैल्यू का हमें रूट निकालना है तो इसको एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पीछे से क्या करना है, हमें पेयर बनाते हुए चलना है, वो भी 2-2 का। तो अगर 4 डिजिट है तब तो 2-2 पेयर बन जाएगा। अगर 3 डिजिट है जैसे कि यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे और एक डिजिट को ऐसे ही सिंगल छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 6 जो है वो सिंगल रह गया तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें टेबल पढ़ना है, सेम नंबर्स का टेबल, जैसे 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16 और 5 4 25,
तो सेम टेबल पढ़ना है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 ऐसे, ठीक है। अब हमको ऐसे टेबल पढ़ना है और इसको डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए हम 3 3 9 लेंगे तो ये 6 से ज़्यादा हो जाएगा 9, तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब कटेगा नहीं उससे। तो हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4 लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4। और वैसे यहाँ पे एक 2 ले लेंगे और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, एक 2 लिख लेंगे। अब 6 में से 4 गया तो कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। और फिर जो डिजिट हमने यहाँ लिखा है उसको सेम उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो 2 2 प्लस कितना होगा यहाँ पर 4, और 4 को हमें थोड़ा साइड में लिखना है, ठीक है। क्यों साइड में लिखेंगे मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2। अब क्या करना है, इन दोनों जो पेयर हमने बनाया था उन दोनों को यहाँ पर उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया 276 अब आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू को पुट करना है कि जिसको उसी नंबर से हम यहाँ पे भी इंटू यहाँ पे लिखें, उसी नंबर को हम नीचे से इंटू करें और हमारा कितना आ जाए 276 आ जाए। तो चलिए करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा 4 है। सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब 4 से यहाँ साइड में 4 लिखे हैं तो 4 को ही नीचे से इंटू करना है। तो नीचे भी किससे इंटू हो जाएगा, 4 से। तो 4 4 तो 16, 4 4 16 1 17, तो 276 आना चाहिए था, लेकिन कितना आया 176, मतलब हमने यहाँ पे गलत वैल्यू पुट की है। अब हम फिर से रखेंगे कोई वैल्यू। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 रख दिया और नीचे से भी किससे इंटू कर देंगे 6 से, ठीक है। तो 6 6 ज़ा 36 और यहाँ पे कैरी आया 3, 6 4 ज़ा 24, 24 और 3 कितना हो गया 27। तो देखिए 276 आ गया, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था 276। तो हमने किससे इंटू किया, 6 से इंटू किया। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 6 और यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे 6। तो 276 हमारा क्या होगा, ये कैंसिल। तो हमें ये 676 किसका रूट है, ये रूट है किसका 26 का। तो ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँ स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 26 आ गया लेंथ। स्लैंट हाइट कितना आ गया, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर। हमें कैनवस कॉस्ट जो कैनवस रिक्वायर होगा टेंट को बनाने के लिए, उसका कॉस्ट निकालना है। अगर 1 मीटर ऑफ कैनवस 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का ₹70 है तो, ठीक है। तो पहले हमें एरिया निकालना होगा कि कितने एरिया में वो कैनवस यूज होगा। तो चलिए फिगर को देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। अगर देखिए जो टेंट लगता है तो वो सिर्फ यहाँ पे कैनवस यूज होता है, ना कि बेस पे, ठीक है। जमीन पे कैनवस नहीं लगता है। अगर टेंट में आप कभी गए होंगे तो जमीन पे कैनवस नहीं लगेगा, बल्कि जो ऐसा ट्रायंगल शेप का दिख रहा है इसमें जो है कैनवस यूज होता है, ठीक है। जो बाउंड्री में पूरा, ना कि बेस पे। तो मतलब हमें इसका निकालना होगा, हमें निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बेस में तो यूज हो नहीं रहा है। अगर बेस में भी कैनवस यूज होता तो हम टोटल सरफेस एरिया लेते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कैनवस यहाँ पे हमारा सिर्फ यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। रेडियस कितना है हमारा, रेडियस हमारा गिवन था 24 मीटर, तो इसको भी लिख लेंगे 24। और स्लैंट हाइट हमने निकाला 26, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसी से कटेगा नहीं। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पहले हम क्या करेंगे तीनों को ऊपर से इंटू कर लेंगे, फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा 1961.142857 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू आएगी हमारी कर्व सरफेस एरिया। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब हमें कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस विच इज 70 रुपीज, ठीक है। तो हमें इतने मीटर का कॉस्ट निकालना है, तो क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो इसको क्या करेंगे हम 70 से इंटू करेंगे 1961.42857 इंटू 70। तो इंटू करने पे क्या आएगा हमारा 13
7279.9 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल रुपीज़ कितना यूज होगा कॉस्ट ऑफ द कैनवस, जो कि आंसर में दिया है। अप्रॉक्स करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा पीछे आंसर में दिया है 13728 ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, आप कोई भी वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया है, विच इज पार्ट 1। तो अब हम पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय चैनल, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।